गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कमलेश कुमार सालसन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि जेएसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन है झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा है। ये रेगुलर वैकेंसी है, ठीक है। तो JTGL-CCE इसके बारे में 2026 की वैकेंसी है। तो क्या वैकेंसी है, इसमें क्या क्या कौन कौन से पोस्ट है, कितने पोस्ट हैं और सारे कैटेगरी वाइज हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो चैनल में पहली बार है तब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की रेगुलर नोटिफिकेशन की सारी जानकारी आपको मिलते रहे। देखिए, तो सबसे पहला चीज़ इसमें देखते हैं कि जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के वो क्या क्या खासियत है। ये ऑनलाइन माध्यम से हम लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। और इसका जो परीक्षा शुल्क है कितना है, ये 100 रुपीज़ है, ठीक है। और SC/ST के लिए 50 रुपये की छूट दी गई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और PW जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनको 40% से अधिक है तो उनको परीक्षा शुल्क माफ़ किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें जो पोस्ट दिया गया है आपको, देखिए कि जो सहायक कीट और विज्ञान वेक्टर जनित जो डिजीज़ है उनके लिए जो जारी किया गया टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, और वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स दिया कितना है टोटल, ये है आरक्षित के लिए हमारा कितना है। इस वाले क्षेत्र रीजन में हम देखेंगे कि जनरल के लिए 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, 1 है। और अनुसूचित जाति के लिए क्या है, 1 है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा हमारा है, दूसरा जो पोस्ट दिया हुआ है हमारा कौन सा है, नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टोटल जो पोस्ट है वो कितना हमारा 2 है। आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज का भी अलग अलग दिया हुआ, वो उसको भी आप चेक कर सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कुल है, महिला का दिया हुआ है, खेलकूद, अंधापन, दृष्टिपन, बहरापन, है ना। इन सब के लिए अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है, उनको भी आप एक एक करके देख सकते हैं। तो ये सब तो बहुत कम कम दिया हुआ है, लेकिन इसमें देखिए बहुत ज़्यादा पोस्ट है। निरीक्षक वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें टोटल कितना है, 42 पद है। 42 पद में भी इसमें जो अनारक्षित के लिए जनरल के लिए है 20 है, ST के लिए कितना है, 13 है। उसके बाद SC के लिए 3 है। ये सारी चीज़ दिया हुआ है। EWS के लिए 5 दिया हुआ है। उसके बाद इस तरह से आप कैटेगरी वाइज भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आप इसमें देखेंगे प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक कनीय सांख्यिकी, उनके लिए कितना है, 228। सबसे ज़्यादा आपको उनको यही वाला लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी आप देख सकते हैं आसानी से। और इनके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या योग्यताएँ होगी, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। फिर उसी तरह से क्या है, गव्य तकनीकी पदाधिकारी के लिए क्या है, 72 सीट है, ठीक है। और OBC के लिए अलग है, SC/ST के लिए अलग अलग दिया हुआ है इसमें भी। फिर नीचे हमारा दिया गया है मत्स्य प्रसार के लिए दिया गया है। मत्स्य प्रसार के लिए 78 पोस्ट दिया गया है। और इसी तरह से अंकेक्षक के लिए लगभग 145 पोस्ट दिया गया है। और उन सबका कैटेगरी वाइज कैटेगरी में रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। कनीय वैज्ञानिक सहायक राज्य औषधि प्रयोगशाला नामकुम के तहत 6 पोस्ट का दिया गया है। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के तहत भी दिया गया अलग अलग कैटेगरी वाइज। और जो सबसे लास्ट वाला है कौन सा है, प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के लिए क्या है, 34 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये सबका जो पोस्ट दिया गया है, इनको हम लोग को क्या क्या योग्यताएं हैं ये आपको पहले देख लेना है कि इनके लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो देखिए, इसमें जो पदनाम दिया हुआ है, वेतनमान दिया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए। सहायक कीट विज्ञान वेक्टर जनित रोग के लिए क्या चाहिए आपको, ये लिए कम से आपको बायोलॉजी में कीट विज्ञान में स्नातकोत्तर चाहिए, PG चाहिए इसके लिए, ठीक है। और सहायक वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी के लिए क्या चाहिए आपको, ये भी स्नातक चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए विज्ञान से। निरीक्षक वेक्टर जनित रोग के लिए क्या चाहिए आपको, विश्वविद्यालय से स्नातक विज्ञान में क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। और प्रखंड सांख्यिकी के लिए क्या चाहिए आपको, इसके लिए गणित अर्थशास्त्र सांख्यिकी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। गव्य तकनीकी के लिए क्या चाहिए इसमें, इसके लिए आपको डेयरी टेक्नोलॉजी या डेयरी गव्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री है, उसके समकक्ष होना चाहिए। मत्स्य प्रसार के लिए क्या होना चाहिए, मत्स्य विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। या जंतु विज्ञान में आपको ऑनर्स प्रतिष्ठा का विषय क्या होना चाहिए, जंतु विज्ञान होना चाहिए, बॉटनी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अंकेक्षक के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए अर्थशास्त्र गणित या अर्थशास्त्र या वाणिज्य कॉमर्स या सांख्यिकी से स्नातक की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। इस तरह सारा एक एक चीज़ इनकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे जब दिया गया है, यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला सहायक के लिए क्या होना चाहिए, ये फिजिक्स में आपका चाहिए ऑनर्स होना चाहिए। फिजिक्स आपका क्या होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में
आपको मिलेगी। प्रयोगशाला सहायक के लिए क्या चाहिए, इसमें प्रतिष्ठा का विषय या ऑनर्स क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा दिया गया है, कुछ जो छूट दिया गया है, जो ओलंपिक में भाग लिए हैं उन खिलाड़ियों के लिए छूट दिया गया है। एज क्या है, आयु के लिए दिया गया है कि आयु की गणना कब किया जाएगी, आयु की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। मिनिमम कितना है, 21 साल है, और मैक्सिमम कितना है उसका यहाँ पे वर्णन दिया गया है। आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं किस कैटेगरी में आप आते हैं। आज जनरल में आते हैं तो इसमें इतना होगा, OBC 1 OBC 2 के लिए इतना दिया हुआ, महिलाओं के लिए दिया हुआ इतना, और SC ST के लिए 40 वर्ष दिया गया है। तो आप सारे कैटेगरी वाइज भी अपना रिजल्ट, आपका एज देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपका मैक्सिमम आयु कितने दिन तक दे सकते हैं, ठीक है। ये तो दिया गया है कि जो PH फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए क्या है, एक्स्ट्रा समय 20 मिनट का एक्स्ट्रा दिया जाएगा प्रति घंटा की दर से, ठीक है ना। 1 घंटे सामान्य व्यक्ति को 1 घंटे, तो उनको प्रति घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब क्राइटेरिया, ये सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी नीचे जो है ना आपका सिलेबस दिया गया है, सिलेबस को कैसे आपको पढ़ना है, फॉर्म भरने का ये तरीका यहाँ पर दिया गया है, और सिलेबस आपको नीचे मिलेगा। परीक्षा का स्वरूप है ना, परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड, और इसे प्राप्तांक नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें लागू किया जा सकता है, ये भी देखिएगा। JSSC आपको क्या करेगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू कर सकता है। सिलेबस क्या है, सिलेबस में देखिए, इसमें सिलेबस में क्या है, सिलेबस में देखिए, ये परीक्षा 2 चरणों में होगा, तो 2 स्टेज होगा, एक प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेज का परीक्षा तब होगा जब 50,000 से अधिक स्टूडेंट होगा, तभी होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्या होता है कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, ठीक है ना। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा, और गलत उत्तर देंगे तो 1 नंबर काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होगी। PT का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, देखिए इसमें दिया हुआ 30 नंबर दिया हुआ है, किसमें, सामान्य अध्ययन के लिए, और झारखंड से 60 नंबर दिया गया है। और गणित के लिए क्या दिया हुआ है, गणित के लिए 10 नंबर दिया गया है, सामान्य विज्ञान के लिए 10 नंबर दिया गया है, और जो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए मानसिक क्षमता जांच के लिए क्या है, 10 नंबर है। टोटल 120 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 3 नंबर होगा, ठीक है। गलत करते हैं तो आप क्या होगा, 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा, प्रत्येक ये 1 अंक की कटौती होती है, मतलब 1/3 है, ठीक है। अब देखिए सामान्य अध्ययन में क्या क्या होगा, सामान्य अध्ययन का पूरा सामान्य अध्ययन का यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, तो ये सिलेबस आप आराम से बैठ के इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्या सिलेबस दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सारा चीज़ इसको ध्यान रखना है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आप देखेंगे कि तो 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद उसके हिसाब से सेकंड परीक्षा ली जाएगा, और जो सेकंड परीक्षा का आधार क्या होगा, देखिए हिंदी होगा, हिंदी 60 प्रश्न होगा, और अंग्रेजी का 60 प्रश्न होगा। तो जो सेकंड मेंस में जो आपको देख रहे हैं मेंस में, तो मेंस में पहला पेपर क्या होगा, हिंदी इंग्लिश होगा, ठीक है ना। और इसमें 30% आपको मिनिमम पासिंग मार्क होगा, और लगभग जो सेकंड पेपर होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज जो पेपर, ये इसमें जितना सारे लैंग्वेज दिया हुआ है उन सभी लैंग्वेज में से किसी एक भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा हमारा हो जाएगा, वो तीसरा पेपर है, 150 प्रश्न होगा, और 2 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का होगा। और इसमें आपको जो आपको ऑनर्स विषय है या ग्रेजुएशन में जो है उसके हिसाब से, या PG के हिसाब से, जैसा जिस संदर्भ में आप जो वैकेंसी भर रहे हैं उसके हिसाब से होगा। उसमें 100 प्रश्न होगा, सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न होगा, सामान्य गणित से 20 होगा, और सामान्य विज्ञान से 10 होगा। ये 150 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मेंस में 3 पेपर हो जाएगा, एक पेपर तो होगा हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा लैंग्वेज पेपर, और तीसरा होगा ये तकनीकी या विशिष्ट विषय जो आप लिए होंगे वो विषय के आधार पर आपको होगा, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। बाद में फिर ये नीचे का जो सिलेबस आपको पूरा दिया हुआ है, आप अलग अलग लैंग्वेज का आप इसके आधार पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके आप अपना इसको फॉर्म को भरना चालू कर दीजिए, और सारा प्रक्रिया इसमें दिखा हुआ कैसे भरना है, वो सारा प्रक्रिया भी इसमें नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ जाके आराम से चेक कर सकते हैं। ये PDF जो है, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी आसानी से, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर दूँगा। सालसन GS बाय कमलेश सर सालसन क्लासेस, आप वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, यहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। कोई भी और भी इंक्वायरी हो तो फर्दर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको डिटेल से बता दूँगा, ठीक है। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनको फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि मैं इस तरह के रेगुलर वीडियोस में क्या सारा बनाते रहता हूँ। और अभी झारखंड को लेकर मैं स्पेशल बैच भी चालू करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप जुड़े रहिए।
थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।